7 दिन की देरी है और उस 7 दिन के बीच में कैसी स्थिति राज्य के अंदर बनती है, हम सब लोग का प्रति दिन मॉनिटरिंग होता है। तो जब 25 तारीख नजदीक आएगा तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे सारे विषयों की समीक्षा करके आगे का निर्णय करेंगे। बिहार में लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो वहीं रिकवरी रेट धीरे धीरे सुधर रहा है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। क्या इसे लॉकडाउन का असर माना जाए कि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से विगत दिनों में बहुत सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। जब रिकवरी रेट लगातार बढ़ते हुए 89% के ऊपर चला गया है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटते हुए 4.72 पे आ गया है और कुल एक्टिव केस जो लगभग 1,15,000 तक चला गया था वो 69,697 पे आ गया है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोरोना के संक्रमण का जो प्रभाव बढ़ रहा था वो अब घट रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और हमारे चिकित्सा कर्मियों ने सुदूर क्षेत्रों तक जाके सीसीसी हो, डीसीएससी हो या फिर डीसीएच हो, इन सभी जगहों पे बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन किया, उसका परिणाम है। साथ ही जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण जो लोगों का मिलना जुलना कम हुआ, लोगों का बाहर निकलना कम हुआ, उसका भी लाभ हमको मिला। और आज निश्चित रूप से राज्य के अंदर देश के कई राज्यों से इस दूसरे दौर में बेहतर स्थिति है। सभी आंकड़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसमें कोई खास कमी नहीं है। हालांकि जो 24 घंटे हैं उनमें 90 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस राज्य की आबादी 12 करोड़ की है और जैसा मैंने बताया कि अचानक पिछले 2 महीने में सर्ज हुआ और बहुत तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। फिर भी पिछले साल मार्च से शुरू हुआ और अभी अब मई आ गया है। इन 14 महीनों में राज्य के अंदर जो कुल मृत्यु हुई है, जो दुखद है, लगभग 3950 है। इस 14 महीने में 3,950 के आसपास मृत्यु हुई है और विगत 2 महीने के आंकड़े को यदि देखेंगे तो इस 2 महीने में लगभग ये 2200-2250 के करीब का है। आप यदि देश के दूसरे ऐसे जनसंख्या वाले राज्यों से तुलना जब आप करेंगे तो बहुत साफ तस्वीर दिखेगी कि बिहार में कोरोना के कारण मृत्यु का दर कम है। आपने बताया कि सुदूर इलाकों में जिस तरीके से हेल्थ वर्कर्स ने जाकर काम किया है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 2018 में भी करीब 200 बनाए गए थे, उनका उद्घाटन भी 176 या समथिंग का किया गया है। क्या सभी फंक्शनल हैं पूरी तरीके से? क्या वहां पर जो मैन पावर है, जो स्वास्थ्य कर्मी हो या डॉक्टर्स हो, या पूरी तरीके से सुचारू है? नहीं, सभी जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सभी जगहों पे काम हो रहा है और चिकित्सकों की कमी ये तो पूरे देश में लोग जानते हैं। हमारे यहाँ भी चिकित्सक, हम लोग बार बार विज्ञापन निकालते हैं सरकार की तरफ से, साल भर में 2-2 बार प्रयास करते हैं, चिकित्सक मिलते भी हैं, मिलते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जितनी संख्या में चिकित्सक हमें चाहिए हमें आज भी चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने वैकेंसी निकाली हुई है, कोई ऐसा नहीं कोरोना के समय में, पहले से ही ये नियोजित था। 6,000 के करीब विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सकों का निकाला है, 3270 आयुष चिकित्सकों का निकाला हुआ है। पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की थी। तो ये सतत जो प्रक्रिया है इसको हम चलाते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो मानव बल है वो पर्याप्त रहे। हाँ, आज राज्य में यदि पूर्व के वर्षों की तुलना में एएनएम, जीएनएम, अन्य स्टाफ को देखेंगे तो वो संख्या काफी बढ़ी है और वो मानव बल आपको अच्छी संख्या में सब जगह दिखाई पड़ेंगे। 25 तारीख तक लॉकडाउन है। क्या जिस तरीके से कोरोना के इस दूसरे लहर पर कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, क्या उसके बाद राहत मिलेगी आम लोगों को या फिर लॉकडाउन एक्सटेंशन पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, आज मानव जीवन को बचाना सबसे बड़ा विषय और न केवल बिहार बल्कि देश के कई राज्य इस लॉकडाउन की व्यवस्था को लागू करके इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
हम बिहार के लोग हैं, चाहे बगल का झारखंड हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हों, देश के अन्य राज्यों में भी जहां पर संक्रमण बढ़ा है वहां इस व्यवस्था का इस कोरोना के संकट के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संक्रमण के बढ़ते हुए चेन को हम रोक सकें। 25 तारीख आने में भी 7 दिन की देरी है और उस 7 दिन के बीच में कैसी स्थिति राज्य के अंदर बनती है, हम सब लोग का प्रति दिन मॉनिटरिंग होता है। तो जब 25 तारीख नजदीक आएगा तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे सारे विषयों की समीक्षा करके आगे का निर्णय करेंगे। तो समीक्षा की जाएगी और ये फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या बिहार में लॉकडाउन 25 मई के आगे भी रहेगा या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि आंकड़ों के मुताबिक कम से कम बिहार में जो पॉजिटिविटी रेट है यानी कि संक्रमण की रफ्तार है उसमें काफी कमी आई है। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।